जो कुंवारी अवस्था में गए हैं, अधोगति में मरे हैं, अधोगति में चले गए हैं, एक निवेदन करना चाहूंगा, उनका नाम गोत्र लेकर आप कथा टीवी के सामने भी सुनो, फोटो हो तो रख लो, नहीं हो तो जरा सा 2 दाने 4 दाने चावल के, अगर वो भी नहीं हो तो एक बेलपत्र रखो और दिल से 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा, तर्पण शिव महापुराण सुनो। वो बेलपत्री एक ही लो, भले वो 7 दिन एक कॉपी में रख लो, किताब के अंदर रख लो, वो किताब अपने पास रख लो, 7 दिन में वो सूख भी जाएगी, सीधी की सीधी भी रहेगी। 7वें दिन उसको किसी शिवालय में, शंकर के द्वार या शंकर के मंदिर में कहीं पर ले जाकर उसका नाम लेकर चढ़ा दो कि बाबा मैंने तेरे लिए इस कथा को सुना, जो कोरोना महामारी में तड़प कर चला गया, या अधोगति में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, गर्भ में चले गया। ये तर्पण शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के चालू होगी, 19 तारीख से 25 तारीख तक विराम होगी, अमावस्या के दिन उसका विराम है। आप कथा का स्मरण करिए, जिस दिन अमावस्या होगी आपको ब्राह्मण भोजन भंडारा करने की जरूरत नहीं। कुबेरेश्वर धाम में हमने पहले से बोल रखा है कि एक काम करना, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भक्त आए, जो भी आए, सारी जनता की तरफ से उनको भंडारा भोजन कराकर दिन भर खिलाना, दिन भर अमावस्या के दिन भोजन भंडारा खिला, कुछ नहीं जाए पर जीव तर जाए। एक कुंवारी अवस्था में चले गए, गर्भ में बच्चे मर गए, यहां तक शास्त्र कहता है गर्भस्थ 4 महीने के ऊपर भी अगर संतान जाती है तो उसकी मुक्ति का यत्न करना चाहिए। और कैसे होगा? जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के मैदान में विदल उत्पल नाम के 2 असुर आए, पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा तो भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। जब दवाई, गोली, औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो तो निवेदन है उस दवाई को खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना चाहिए। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिवजी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिए। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता, और फिर आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? 2 महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें और 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंदा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर है, तो फोटो आया है कोई वेंटिलेटर पर, मोनिका सोनी जयपुर से,
एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। चौदह फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है, तो निवेदन करूंगा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें। और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये विश्वास है मेरा देवाधिदेव महादेव, भरोसा और विश्वास है तो ही तो बाबा सम्मुख में है। विश्वास अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शिव के ऊपर विश्वास अगर भरोसा निश्चित दृढ़ भाव में है तो फिर वो टूटने नहीं देगा, निश्चित। 2 नाम याद रख लीजिए, एक जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव, और दूसरा अवधूतेश्वर महादेव। ये 2 नाम का स्मरण थोड़ा रखिएगा। मान लो अचानक आपको लग रहा है कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट होने का योग है, या ऐसा लग रहा है कि शरीर ठीक नहीं लग रहा, छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, जांच भी कराने जा रहे हो, आप 50 जांच कराने जाओ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कराना, कोई बड़ी बीमारी सामने नहीं आएगी। शिव झेल, शंकर झेल।